जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक दिन और शायद बीजेपी के लिए भी एक ऐतिहासिक मौका। बीजेपी दरअसल इतिहास की शुरुआत अगर आज़ादी के ठीक बाद से बीजेपी के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जरिए कश्मीर को देखने की होती है तो उस वक्त धारा 370 का सवाल और कश्मीर कहीं ना कहीं जनसंघ से लेकर बीजेपी के दौर तक में एक ऐसे नासूर की तरह रहा है जिसमें यह सवाल बार बार रहा कि दरअसल जम्मू कश्मीर को सही तरीके से संभाला क्यों नहीं गया। यह आवाज जनसंघ में भी उठती थी, संघ परिवार के भीतर आज भी उठती है, बीजेपी भी इस सवाल को उठाती है। अब यह सवाल है, बीजेपी सत्ता में साथ पीडीपी के खड़ी है। पीडीपी एक ऐसे वक्त राजनीतिक दल के तौर पर आती है जब जम्मू कश्मीर के भीतर लगता है सियासत हाँफ रही है, थक रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कमोवेश यही शेख अब्दुल्ला के दौर से, और उस सारे दौर में पहली बार एक ऐसा मौका जब बीजेपी साथ खड़ी है सत्ताधारी दल के, और ना सिर्फ खड़ी है साथ बल्कि उसके मंत्री भी रहेंगे और डिप्टी सीएम भी उसके होंगे। रामकृपाल जी, हम चलें जम्मू। उससे पहले एक सवाल और ज़हन में होगा, बीजेपी जिसका जिक्र हो रहा है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आएगा, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जाहिर है जम्मू और कश्मीर दोनों के लिए आने वाले वक्त में एक नया रास्ता तय करेगा, क्योंकि जो दृष्टि घाटी को लेकर बीजेपी की है और जो दृष्टि श्रीनगर से जम्मू की रही है, दोनों में परिवर्तन आने वाला है। तो क्या ये रास्ता लगता है अगले 6 बरस में एक ऐसी लकीर खींच देगा जिस रास्ते को लेकर अभी तक जो 60 बरस की उलझन थी वो इन 6 बरस में वाकई सुलझेंगी? प्रसून जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में ये तो नहीं कहा जा सकता कि आने वाला समय, क्योंकि एक बात सच है कि जो भी आज हम विश्लेषण भी करते हैं वो हम आज की परिस्थितियों और आज की परिस्थितियों के आधार मानते हुए जो हमें थोड़ा बहुत आगे दिखता है उसका आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं। आने वाले समय में क्या चीज़ें होंगी नहीं, मैं इसको नहीं कह सकता, लेकिन एक बात हमको मानना चाहिए कि कोई भी कानून, कोई भी समाज इंसान से चलता है। आप आज ये देखिए कि जो नई पीढ़ी आ रही है उसके सरोकार, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो है, लेकिन आप अच्छा ही कह लें या उसको बुरा भी कह सकते हैं किसी रूप में, उसके सरोकार बिल्कुल पुरानी पीढ़ी से बहुत तेज़ी से बहुत डिफरेंट हो चुके हैं। मेरे आपके घर के बच्चे भी। तो आने वाले अगले 10 साल में अगर मैं कहता था कि अगर ये गठबंधन बाकी जो विवादास्पद चीज़ें हैं उनको दोनों ये तय कर चुके हैं, दोनों इस रियलिटी को जानते हैं कि इनकी कारपेटिंग करके रखना है, इनको कुछ चीज़ों को समय के साथ छोड़ दो, बाकी प्रायोरिटीज जो है जो ज़मीन पर हैं उन पर पहले हम कुछ रिजल्ट दे दें। अगर वो रिजल्ट देते हैं तो बात वही होती है कि फिर उसको देखते हुए जो नई पीढ़ी है उसको अपना भविष्य किसमें दिखाई पड़ता है, ये डिपेंड करेगा कि सीधी एक बात है परफॉर्मेंस। और प्रसून जी, अगर एक बात मैं कहूँ, ये सिर्फ घाटी के लिए ही नहीं है। बीजेपी जो अन्ना हजारे मूवमेंट के बाद, जेपी मूवमेंट के बाद बीजेपी पहली बार सत्ता में भागीदार बनी और अन्ना हजारे मूवमेंट के बाद पहली बार बीजेपी पूर्ण रूप से सत्ता में आई। अगर मैं कहूँ कि 2 बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलनों का सबसे ज़्यादा फायदा राइट विंग को इस देश में हुआ है, तो यहाँ की जनता ने एक्सेप्ट किया है कि ठीक है भाई, चलो हम आइडियोलॉजी और तमाम चीज़ों को अभी दरकिनार अपनी जगह छोड़ते हैं, तुम परफॉर्म तो करके दिखाओ बेसिक चीज़ों पर। अगर ये संगठन वहाँ और बाकी मैदान में भी अगर सचमुच विकास, वेल्थ क्रिएशन, ग्रोथ और साथ साथ सामाजिक भाईचारा को बनाते हुए, पहली बुनियादी शर्त है सामाजिक भाईचारा नहीं बिगड़ना चाहिए। सामाजिक भाईचारे की कीमत पर कोई विकास की बात, झगड़े के रास्ते पर चलकर झगड़े के हाईवे पर चल करके हमें विकास नहीं चाहिए, ग्रोथ नहीं चाहिए। तो सामाजिक सौहार्द बनाए रख करके अगर ज़मीनी हक पर आज के यूथ को, उसके एस्पिरेशन को, मैं कहता हूँ 100% नहीं, अगर आप 25%, 30% भी सेटिस्फाइड किए और आगे करते हुए दिखाएंगे तो मैं समझता हूं कि ये प्रयोग बहुत सफल होगा। और देखिएगा ये तमाम तरह की धारा को सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, मैदान में भी बहुत सारी धाराओं को बदलेगा। आप जिक्र कर रहे हैं, मेरे ख्याल से पूरा देश इसको हाथों हाथ ले लेगा। जो आपने एक बड़ी बात कही, सामाजिक भाईचारा किस रूप में मना। अश्वनी, कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, जो जानकारी आप ही की तरफ से आई कि प्राइम मिनिस्टर पहुंचने वाले हैं, उसके बाद आप लोग को सुरक्षा की वजह से वहां से हटना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले वो हटाएं 2 जानकारी। एक जानकारी ये कि पहली बार जिन परिस्थितियों में बीजेपी, आप एक जिक्र कर गए कि किसी को शासन चलाने की जानकारी नहीं है, मसलन निर्मल सिंह ही है, ये तो पढ़ाते थे, इतिहास पढ़ाते थे, आरएसएस से जुड़े रहे हैं
और गवर्नेंस का एक्सपीरियंस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इस रूप में नहीं है। इसी तरीके से बाकी भी जो नेता विधायक और विधायक से मंत्री बनने वाले हैं, ये जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, क्या उसी को बेस रखकर ये सरकार चलेगी, या ये माना जाए कि जम्मू को लेकर बीजेपी के एम्बिशंस वो सामने आएंगे और वही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में रहेगा, और दूसरी तरफ पीडीपी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में घाटी के मसलों को लेकर आएगी, या दोनों मिक्स करेंगे? क्या हो सकती है स्थिति? जी प्रसून, ये साफ जाहिर है कि दोनों की कॉन्स्टिट्यूंसीज अलग है। जम्मू की जो कॉन्स्टिट्यूंसी बीजेपी की है, उनको अलग मुद्दे हैं। कश्मीर के लोग जो चाहते हैं, उनके अलग मुद्दे हैं। उनको जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, आपने देखा होगा कि जिस तरह से सज्जाद लोन को मुफ्ती चाहते थे कि आउट करना, वो इसलिए चाहते थे कि नॉर्थ कश्मीर में जो है वहां पर वो उनका दबदबा ना चल पाए, इसलिए वो चाहते थे कि बीजेपी को पूरा प्रेशर किया हुआ था कि सज्जाद लोन को ना लिया जाए। मगर लास्ट मोमेंट पर कल रात को करीबन 7 बजे के बाद जो है उनको फोन कॉल आई है बीजेपी हेडक्वार्टर से कि उनको भी बीजेपी कोटा से लिया जाएगा, ना कि पीपल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। सो इनकी दोनों की कॉन्स्टिट्यूंसी अलग अलग है, और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, मुझे लगता है कि कहां तक वो आगे जाकर सहमति हो पाएगी, क्योंकि बीजेपी का अपना मुद्दा है। कश्मीर के जो लोगों की उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है, उनको रिलीफ का पैसा चाहिए, अभी उनको वहां डेवलपमेंट चाहिए, काफी लोगों की तबाही हो चुकी है। तो मुफ्ती चाहते हैं कि कम से कम ये जो सरकार चले, कम से कम लोगों को पैसा पहुंच सके, डेवलपमेंट हो सके। इस तरह बीजेपी भी चाहती है कि डेवलपमेंट हो सके। मगर जहां तक मैंने आपको पहले ही बोला कि बीजेपी के लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है। उनका एक ही लाल सिंह मंत्री है जिसके पास, वो कांग्रेस में थे पहले, उनका वहां से एज ए हेल्थ मिनिस्टर का एक्सपीरियंस है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का है। बाकी सब लोग नए हैं। तो इसको देखते हुए देखना यह है कि कहां तक लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरा कर पाएंगे, चाहे कश्मीर में हो पीडीपी कर पाएगी या जम्मू में बीजेपी भी कर पाएगी। और सबसे ज्यादा फायदा इसका नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में लेगी। अश्वनी, एक और छोटा सा जवाब, ये सवाल बार बार आता है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चलने वाली सरकार में दोनों के पास एक मौका होता है कि हम अलग हो जाएं और हम अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएं, लेकिन कश्मीर फिलहाल एक ऐसे मुकाम या ऐसे मोड़ पर आकर फंसा है जहां पे भ्रष्टाचार खूब हुआ है। पिछले दिनों जो सैलाब घाटी के इलाके में आया, उसने और पोल खोल दी किस स्थिति में परिस्थितियां हैं। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का नजरिया जो रहता है वो बार बार निकल कर आता है। इन सब के बीच कश्मीर का अपना नजरिया जम्मू से इतर देखता है। जम्मू के भीतर कश्मीरी पंडितों का सवाल है, वो किस रूप में अब श्रीनगर को देखेंगे, क्योंकि उनकी नुमाइंदगी बीजेपी कर भी रही है और बीजेपी को खूब वोट भी मिले हैं। सवाल यह है, इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जमीन पर दोनों राजनीतिक दल अगर खड़े होंगे, तोड़ तो एक सेकंड में कोई सकता है, लेकिन मौजूदा वक्त कहता है कि 6 साल आप रहिए, चलाइए, आगे बढ़िए। तो जो करप्शन है जम्मू कश्मीर के भीतर, खासतौर से घाटी के इलाके में, जो सुशासन नहीं रहा है, जिन परिस्थितियों में कश्मीरियों को लगते रहा है कि जो सत्ताधारी आते हैं वो किले में बंद हो जाते हैं, उनसे मिलना तक मुश्किल हो जाता है, क्या लग रहा है ये नई स्थितियां बिल्कुल घाटी में सुशासन को लेकर परिस्थितियों को बदल देंगी? आपको ऐसा लगता है? जी, साफ जाहिर है कि जो मुफ्ती मोहम्मद सईद सबसे एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है जम्मू कश्मीर के, और सबसे क्योंकि 25 साल पहले यूनियन होम मिनिस्टर रह चुके हैं, उसको देखते हुए वो चाहेंगे कि पूरा जो बीजेपी के लोगों को साथ लिया जाए और अपने लोगों को साथ लेकर, लोगों को एक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, यहाँ पर गुड एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, जो कि हो पाएगा। अभी 2 दिन से कम जब से मुफ्ती साहब का डिक्लेयर हुआ है, तब के बाद काफी जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा अलर्ट हो गई है। तो वो एक है कि लोग चाहते हैं कि कम से कम काम वक्त पर हो, जितने भी टारगेट है, टाइमलाइन जितने भी हैं, वो कंप्लीट हो पाएंगे। मगर वो पहले ऐसा नहीं होता था। अब वो देखने की लायक है कि क्या वो कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह की जो है सिचुएशन जम्मू में भी आएगी, और क्या वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर लोग चल पाएंगे या नहीं, वो अभी देखना होगा। क्योंकि इस तरह का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने भी बनाया था, मगर उनके 2-2, 3-3 साल मीटिंग नहीं होती थी और लड़ाई झगड़े होते थे वहां पर कि पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन किसको बनाना है, बाकी के एडजस्टमेंट किस तरह से करनी है, कॉर्पोरेशन के चेयरमैन कौन बनाएगा, कौन कहां जाएगा, ये दिक्कतें तो आएंगी अभी, और यहाँ पर एक फ्लैश पॉइंट कभी न कभी होगा। जी चलिए, हम आपके पास लौटेंगे और ये बता दें, ये वाकई जो विकास का मुद्दा जुड़ा है और विकास के मद्देनजर बीजेपी ने दिल्ली से चीजों को देखने की कोशिश की और खुद पीडीपी ने भी विकास को इस चुनाव में एक आधार बनाया, तो क्या वो विकास सबसे आगे फ्रंट पर रहेगा? है कि प्रधानमंत्री मोदी जम्मू पहुंच चुके हैं, इसके अलावे लाल कृष्ण आडवाणी पहुंच चुके हैं, मुरली मनोहर जोशी भी पहुंच चुके हैं, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह भी जम्मू पहुंच चुके हैं। सभी शरीक होंगे इस शपथ ग्रहण, जो ऐतिहासिक शपथ ग्रहण जम्मू के जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में होने वाला है। रामकृपाल जी, एक सवाल जहन में होगा कि दरअसल
गठबंधन और साझा सरकारें तो सब जगह रहती है, लेकिन ये अलग क्यों है? देखिए प्रसून जी, थोड़ा कश्मीर का मामला इसलिए अलग है क्योंकि बाकी जगहों पर कश्मीर में दो चीज़ है, और जो गड़बड़ियाँ होती हैं वो तीन स्तर पे होती है। पहले कि अपना फ़ायदा जो अब तक होता रहा है, जिसके नाते बड़ी जल्दी एक्सपोज हो जाता है। दूसरा, अपने क्षेत्र का फ़ायदा, अपने संभाग का फ़ायदा, और तीसरा है कि नहीं पूरे का फ़ायदा। कश्मीर में एक चीज़ है, क्योंकि देखिए दो तरह के रिप्रेजेंटेटिव मिल रहे हैं। सारी लड़ाई, सारी चीज़ें तब होती हैं, ये 20 सूत्री कार्यक्रम या कितना भी कॉमन मैनेजमेंट प्रोग्राम बना लें, बेसिक उसका इम्प्लीमेंटेशन में अगर ये होगा, अगर जम्मू वाला ये सोचेगा कि मैं तो जम्मू का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और जम्मू का फ़ायदा देखूँ, कश्मीर वाला अगर ये सोचेगा कश्मीर का फ़ायदा देखूँ, तो कन्फ्रंटेशन होगा। अगर ये मान लें कि मैं जम्मू का ही नहीं, वाकई में J&K का प्रतिनिधि हूँ और समान भाव से घाटी और जम्मू दोनों मेरे लिए बराबर है, और ठीक वही घाटी से जो चुना गया है वो ये न सोचे कि मुझे तो घाटी का ही भला करना है। ये बहुत बड़ी चीज़ होगी जो कि दूसरी जगहों पर नहीं होती है। या तो व्यक्तिगत रूप से स्वार्थ होता है अपने लिए, और मैं कहूँगा गांधी का ट्रस्टीशिप जो सिद्धांत था, एक होता है लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। तो जियो और जीने दो से अगर चलेंगे तो झगड़ा होगा। उसमें ट्रस्टीशिप है कि तुम मेरे लिए जियो, मैं तुम्हारे लिए जियो। ये अगर जम्मू कश्मीर में हो जाएगा कि सबका भला, स्कूल खुलेंगे तो दोनों जगह खुलेंगे, ये या जहां जरूरत होगी। क्या मुफ्ती मोहम्मद सईद का जम्मू को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बीजेपी का ट्रांसफॉर्मेशन घाटी और वादी को लेकर? समित पात्रा जी, कितना महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी का एक साथ मिलकर, और क्या हिस्टोरिक माना जाए इसे? नहीं, देखिए, ये आज एक ऐतिहासिक दिन है जम्मू कश्मीर में। जिस प्रकार से आज एक नेशनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी और एक रीजनल पार्टी पीडीपी दोनों का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पे काम करने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, मैं तो कहूँगा ये गवर्नेंस के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। डेवलपमेंट, पीस और रिहैबिलिटेशन, ये तीन मूल मंत्र को लेकर जम्मू कश्मीर में ये दोनों पार्टियां उतर रही हैं, और एक बहुत बड़ा प्रण जो ये दोनों पार्टियों ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के माध्यम से लिया है, क्योंकि वो तो 1 बजे आएगा, मगर जो उसका आभास हमें मिल रहा है वो यही है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, समान रूप से जो रिसोर्स है, जो संसाधन है, वो तीनों क्षेत्र में, अर्थात वैली में या कश्मीर में, जम्मू में और लद्दाख में हो सके, और वहाँ के लोगों को एक गवर्नेंस मिले। इस आधार पर ये सरकार जो अब स्वेरिंग इन जिसका होने वाला है वो आगे बढ़ेगी। ये बहुत ऐतिहासिक विषय है। राहुल, कितना वक्त है और जो शुरू होने वाले हैं वहां पर शपथ ग्रहण? जी प्रसून, ये है जोरावर ऑडिटोरियम जम्मू यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी का विमान यहाँ पर लैंड कर चुका है, और अगर आप देखें मेरे ठीक पीछे लालकृष्ण आडवाणी, अमित शाह, ये एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता आ रहे हैं। राम माधव अभी से स्टेज पे है, ML खट्टर भी हैं जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, और बहुत उम्मीद है, खासतौर से चूंकि ये जम्मू का इलाका है, यहाँ पर बीजेपी के सपोर्टर्स बड़ी तादाद में यहाँ पे है, उनमें बहुत उत्साह है। उन्हें उम्मीद है कि वो 6 साल में जम्मू कश्मीर में जो नैरेटिव है, जो चर्चा रहती है, उसको बदल सकते हैं। उन्हें लग रहा है कि विकास पे खूब ध्यान देकर प्रधानमंत्री की मदद से वो जम्मू कश्मीर में जो फसाद रहा है, जो एक एंटी इंडिया भावना भी रही है, उसको बदलने में कोशिश कर सकते हैं। और एक पीडीपी के नेता ने हमें बताया कि देखिए, बीजेपी का सैफरन कलर, पीडीपी का हरा रंग, ये भारत का तिरंगा है, और अब पहली दफा आप देख रहे हैं कि सैफरन और हरा सफ़ेद जो कि शांति की निशान है, उससे मिलते हुए ये भारत का तिरंगा बन रहा है। तो यहाँ पे बड़ी उम्मीद के साथ एक नई सरकार बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं सारे एक एक करके अमित शाह स्टेज पे चढ़ रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी यहाँ पे हैं, राम माधव यहाँ पे हैं, LK आडवाणी यहाँ पे हैं। LK आडवाणी उस पीढ़ी के नेताओं में है जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी थी आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को लेकर, आर्टिकल 370 को रद्द करने को लेकर। ये एक बड़ा मौका है जब LK आडवाणी यहाँ बैठे हैं, और आर्टिकल 370 सरकार तो होगी बीजेपी की, लेकिन आर्टिकल 370 पे 6 साल चर्चा नहीं होने वाली। चलिए, हम तुरंत लौटते हैं आपके पास, ये बताते हुए दर्शकों को कि 5 मिनट के बाद ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा।